हेलो एवरीवन। अभी हम यहाँ पे लोकोक्ति और मुहावरे देखने वाले हैं यूपी के लिए। देखिए, सबसे पहला क्या है। चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। इसका अर्थ है सीमित संसाधनों से बड़ा काम नहीं होता। पर्याप्त पुस्तकों के अभाव में बहुत से विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देते हैं, किंतु यदि उन्हें सफलता अर्जित करनी है तो यह समझना होगा कि चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता। खूंटे के बल बछड़ा कूदे। अर्थ दूसरे के बल पर अभिमान करना। वर्तमान समय में चीन पाकिस्तान का आर्थिक सहायक बना हुआ है, इसलिए वैश्विक पटल पर पाकिस्तान खूंटे के बल पर बछड़े की तरह कूदता है। दाल भात में मूसल चंद, बीच में दखल देने वाला। वाक्य क्या होगा इसका। सुरक्षा परिषद में भारत जब भी आतंकवाद पर प्रतिबंध लगाने और शांति बहाली की बात करता है तो पाकिस्तान सदैव दाल भात में मूसल चंद बन जाता है। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरे के धन पर अधिकार जमाना। वर्तमान समय में हमारे आसपास बहुत से व्यक्ति धन लोलुप प्रकृति के मिल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति आपराधिक स्वभाव के साथ साथ पराये धन पर लक्ष्मी नारायण बनने वाले होते हैं। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, सबको एक समान समझना। हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत से शिक्षक ऐसे पाए जाते हैं जो सभी विद्यार्थियों के लिए एक लकड़ी से सबको हाँकने वाली प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं। ऐसे में बौद्धिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों का विकास आशा के अनुरूप नहीं हो पाता। अक्ल गगरी छलकत जाए। अल्पज्ञानी का बड़बोलापन। कतिपय लोग इतिहास की भ्रामक बातों और आधे अधूरे ज्ञान के कारण महात्मा गांधी जी पर व्यर्थ टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि उनमें वास्तविक ज्ञान का अभाव होता है। ऐसे लोग अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। लहू के आंसू पीना, क्रोध सह जाना। राष्ट्रवादी नेता भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। भारत के विभाजन से उनकी अखंड भारत की संकल्पना धरी की धरी रह गई और वे लहू के आंसू पीकर रह गए। मीठी छुरी चलाना, विश्वासघात करना। मित्रता का दिखावा करने वाले व्यक्तियों से मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मीठी छुरी चलाने में माहिर होता है। 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगे रहना। वर्तमान समय में व्यक्ति केवल 99 के फेर में पड़ा रहता है। ऐसे में ना तो वह अपने परिवार को समय दे पाता है और ना ही उसका सामाजिक विकास हो पाता है। जबान में लगाम ना देना, अनावश्यक रूप से बोलना। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अक्सर यह देखने को मिलता है कि कुछ वाचाल प्रवृत्ति के क्षेत्रीय और छोटे स्तर के नेताओं द्वारा जबान में लगाम न देने के कारण पार्टी प्रवक्ताओं को माफ़ी मांगनी पड़ती है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नाक पर मक्खी न बैठने देना, आँच न आने देना। रमेश का परिवार गरीबी के कारण भुखमरी का शिकार हो गया था, किंतु रमेश ने अपनी कर्मठता के बल पर परिवार की नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या से कुढ़ना। भारत आज चतुर्दिक समृद्धि कर रहा है, जिसे देखकर भारत विरोधी राष्ट्रों की छाती पर सांप लौटने लगा है। बंदर घुड़की देना, व्यर्थ की धमकी देना। जम्मू एवं कश्मीर वर्तमान समय में भी भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तान आए दिन भारत को बंदर घुड़की देता रहता है। गिन गिन कर पैर रखना, अत्यधिक सावधानी बरतना। किसी भी मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति से बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए लक्ष्य प्राप्ति तक उसे गिन गिन कर पैर रखना चाहिए। मिट्टी में मिलना, बर्बाद या नष्ट हो जाना। राम का परिवार सामाजिक रूप से एक प्रतिष्ठित परिवार है, किंतु राम की आपराधिक गतिविधियों से परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। चलिए आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट हम कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।